नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आखिरकार पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में जदयू की तरफ से जिन्हें उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है वो है कौन? कौन है कालाधार मंडल? दरअसल अगर देश के 7 राज्यों के 13 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो उसमें 5 सीटों पर बिहार में ही चुनाव होने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले पूर्णिया का रुपौली विधानसभा सीट माना जा रहा है। अब दरअसल अगर रुपौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जदयू की तरफ से बीमा भारती विधायक थी, लेकिन उन्होंने जदयू छोड़ा, राजद में चली गई और इसी के साथ अपनी विधायकी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जब लोकसभा चुनाव लड़ी बीमा भारती, चुनाव भी हार गई, तो देखिए रुपौली विधानसभा सीट जो है वो खाली हो गया है। यहाँ पर उपचुनाव किए जाने हैं। एक तरफ जहाँ महागठबंधन में से लेकर के तकरार छिड़ा हुआ है, तो वहीं जदयू की तरफ से, यानी अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से जदयू ने अपने उम्मीदवार को यहाँ से उतार दिया है। उम्मीदवार हैं कालाधार मंडल। तो वहीं अगर इंडी अलायंस की बात करें, यानी इंडिया गठबंधन की बात करें, तो वहाँ माले की तरफ से या तो भाकपा माले की तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा या तो राजद की तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि भाकपा माले की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, सीपीआई ने ये ऐलान कर दिया है कि वो वहां से चुनाव लड़ेगी। अब होगा क्या, ये तो फैसला इंडिया अलायंस के तमाम आला नेता लेंगे। लेकिन जदयू की तरफ से कालाधार मंडल जो है वो चुनावी जो है मैदान में उतर चुके हैं और इन्हें यहाँ से उम्मीदवार के रूप में जदयू ने प्रस्तुत कर दिया है। देखिए पूर्णिया के रुपौली में उपचुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। रुपौली विधानसभा सीट के लिए इस बार जनता दल यूनाइटेड ने कालाधार मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी। बता दें तो रुपौली विधानसभा सीट बीमा भारती के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इस सीट पर उपचुनाव की चर्चा थी। भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र भरने की आखिरी तिथि 21 जून रखी है। इस बार भी एनडीए की तरफ से ये सीट जदयू के पास ही रही है। जदयू ने कालाधार मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आपको बताएं अगर कालाधार मंडल के बारे में, तो रुपौली सीट से जदयू प्रत्याशी कालाधार मंडल को लेसी सिंह का करीबी माना जाता है। कालाधार मंडल की पत्नी मुखिया है। मंडल 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। चर्चा है कि लेसी सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान कालाधार मंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करवाई थी। इसके बाद से ही उनके रुपौली उपचुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू की तरफ से बीमा भारती उम्मीदवार थी। लोजपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। महागठबंधन की तरफ से सीपीआई के उम्मीदवार मैदान में थे। यहाँ जदयू और लोजपा में सीधी टक्कर थी। बीमा भारती ने जदयू से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में कालाधार मंडल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। उन्हें 6179 वोट मिले थे। जदयू ने इस बार कालाधार मंडल पर अपना दाव खेला है। तो देखिए रुपौली विधानसभा सीट से नीतीश कुमार ने कालाधार मंडल की तरफ से अपना दाव खेल दिया है। जदयू की तरफ से तो फैसला हो गया है। बीते दिनों उमेश कुशवाहा ने पटना के जदयू कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें यह ऐलान कर दिया गया कि कालाधार मंडल वो व्यक्ति हैं जो रुपौली से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हालांकि अभी भी इंडिया अलायंस की तरफ से इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया अलायंस में तकरार की जो सुगबुगाहट है वो सियासी गलियारों में तेज है। होगा क्या, ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।